प्यारे बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी। तो हम जैसे जानते हैं, ट्रूथफुलनेस जो है एक बहुत बड़ा वर्च्यू है और ट्रूथफुलनेस से कैरेक्टर भी बनता है। ट्रूथफुलनेस जो है ऑनेस्ट बनने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो आज हम ट्रूथफुलनेस के ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम लोग जो हैं ये सुनते आ रहे हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा बच्चों से कहते हैं बचपन से ही कि आप सच बोलिए, झूठ नहीं बोलिए, ईमानदारी से जो है रहिए, ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी गुजारिए और जो है किसी को दुख नहीं दीजिए। तो काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं बचपन से ही अपने बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करते हैं। तो ट्रूथफुलनेस को एक ऐसा वैल्यू माना गया है जिसको अपनाने से ही बाकी सारे वैल्यूज़ जो हैं अपने आप जो है उस पर्सन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो अब हम जानेंगे जो ट्रूथफुलनेस है इसमें ऐसी क्या बात है और इसको जो है समझने के लिए हम ये जो है क्या कर सकते हैं, इसको ज़िंदगी में अपनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों को जो है जैसा आप जानते हैं मॉरल साइंस के थ्रू जो है कहानियाँ सुनाकर जो है अलग-अलग मॉरल वैल्यूज़ जो है उसके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है। लेकिन जो ट्रूथफुलनेस है इसको कहानियों के थ्रू भी समझाया जा सकता है इस वैल्यू को। लेकिन ये एक ऐसा मॉरल वैल्यू है जो पूरी ज़िंदगी भर हमें जो है मदद करता है और एक ऑनेस्ट इंसान बनने में बहुत मदद करता है। हम अपने आप के साथ ईमानदार बन सकते हैं, दूसरों के साथ भी हम ईमानदार बन सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी ईमानदारी से भरी हुई ज़िंदगी, सच्चाई से भरी हुई ज़िंदगी जी सकते हैं और मानवता के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि जो ट्रूथफुलनेस है इसकी क्या ज़रूरत है। देखिए, अगर हम लोग झूठ बोलें तो झूठ से हमेशा हमारा नुकसान ही होगा। तो अब झूठ बोलने से अगर किसी को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता भी है लेकिन बाद में उसको बहुत जो है नुकसान उठाना पड़ता है और उसके कैरेक्टर के ऊपर भी बहुत उँगलियाँ उठती हैं। तो ये जो ट्रूथफुलनेस है ये आदमी के कैरेक्टर को डेवलप करता है, उसकी मोरालिटी को डेवलप करता है, तो उसकी ऑनेस्टी को भी डेवलप करता है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जो ट्रुथ है ये एक ऐसा वर्च्यू है जो पर्सन के अंदर बाकी वर्च्यूज़ को भी डेवलप कर देता है। तो हम लोग जानते हैं कि हमें बचपन में कहानी सुनाई जाती थी, सारे बच्चों ने लगभग सुनी होगी। वो क्या कहानी थी? वो एक बच्चे की कहानी थी जो अपने भेड़ों को चराने के लिए एक पहाड़ी पर जाता था और वो बच्चा जो है झूठ बोलता था और लोगों को जो है परेशान भी करता था और उसको इसमें बहुत ही अम्यूज़मेंट या मनोरंजन होता था। तो बच्चा जो था वो एक गाँव में रहता था और उसके पास कुछ भेड़ें थी और वो उस भेड़ों को चराते-चराते पहाड़ी के ऊपर भी जाता था और उसके साथ ही उसको ये काम अच्छा भी नहीं लगता था कि भेड़ों को चराना। अब उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे जो आस-पास के लोग हैं उनको थोड़ा मैं परेशान करूँ और मेरा मनोरंजन भी हो जाए। तो वो जब भेड़ों को चराते-चराते पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो उसने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो पहाड़ी के नीचे जितने भी गाँव वाले थे, जो अपना-अपना काम कर रहे थे, तो बच्चे की आवाज़ सुनकर वो पहाड़ी के ऊपर आए और जब उन्होंने देखा तो बच्चा हँस रहा था, उसको बहुत मनोरंजन हो रहा था। उसने सोचा कि मैंने इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो उन लोगों ने देखा कि यहाँ तो कोई भेड़िया भी नहीं है और वो बच्चा हँस रहा है, तो उनको बच्चे के ऊपर काफ़ी गुस्सा आया और उन्हें बच्चों को बोला कि अभी तुम्हारी उम्र इतनी छोटी है और तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, झूठ बोलने से हमेशा नुकसान होता है। यहाँ तो कोई भेड़िया नहीं है। लेकिन जो बच्चा था उसको जो है दूसरे लोगों को तंग करने में जो है बहुत ही आनंद आता था, उसको बड़ा जो है बहुत खुशी अनुभव उसको होती थी। तो कुछ दिनों बाद वो बच्चा जो है दोबारा भेड़ों को चराने जाता है और वो बच्चा जब भेड़ों को चराते-चराते पहाड़ी पर चढ़ता है तो दोबारा वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। तो दोबारा जो गाँव वाले थे वो दौड़ते-दौड़ते आते हैं
और वहाँ पे देखते हैं कि कोई भेड़िया नहीं है और वो बच्चा जो है भेड़ों को चरा रहा है। तो उनको दोबारा बहुत गुस्सा आता है और वो उसको दोबारा कहते हैं कि हमने पहले भी तुम्हें कहा था कि झूठ बोलने से नुकसान होता है। और उन लोगों को काफ़ी गुस्सा भी आया और उन्हें उस बच्चे को समझाया कि अगर आप अभी से झूठ बोलोगे तो आगे चल के जो है आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा और आपको इसका नुकसान होगा। इसके साथ ही वो लोग वापस पहाड़ी से नीचे उतर गए और अपना-अपना काम वो गाँव वाले करने लगे। तो एक दिन वो बच्चा जो है भेड़ें चरा रहा था, तो उसने देखा कि सच में एक भेड़िया आ गया है और वो भेड़िया जो है एक-एक करके उसकी सारी भेड़ों को मार गया और कुछ भेड़ों को खा भी गया। तो बच्चा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लेकिन इस बार कोई भी गाँव वाला पहाड़ी पर नहीं चढ़ा। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा पहले भी 2 बार झूठ बोल चुका है, इसको झूठ बोलने की आदत है, तो इसकी बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। तो बच्चा वो रोता रहा लेकिन कोई भी गाँव वाला उसकी बात को जो है गंभीरता से नहीं लिया और उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं किया। इसलिए वो जो उसकी भेड़ें थी उनको भेड़िया मार कर खा भी गया। तो इसके साथ जो है वो बच्चा समझ गया कि मैंने जो पहले 2 बार झूठ बोला उस वजह से अब मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। लोग मुझे झूठा समझ रहे हैं और इस वजह से मेरी जो भेड़ें थी वो भी भेड़िए ने खा ली और मुझे नुकसान हो गया और वो बच्चा वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया। तो इस कहानी से, छोटी-सी कहानी है ये, लेकिन इसमें हमें क्या सीख मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। जो सच बोलता है उसके कैरेक्टर के ऊपर विश्वास करना भी आसान होता है, वो ट्रस्टवर्दी होता है और लोग उसके साथ बहुत खुश रहते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, वो विश्वास का पात्र बनता है और वो एक अच्छा इंसान बनकर समाज में भी आता है। तो इसमें जो है हम अब देखेंगे लोग झूठ क्यों बोलते हैं। कई बार होता है कि बच्चे घर में खेल रहे होते हैं और खेल-खेल में घर का कुछ चीज़ों का सामान का नुकसान हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि बच्चे कभी जो है घर के अंदर ही आउटडोर गेम जैसे फुटबॉल या क्रिकेट खेलने बैठ गए और कोई काँच टूट गया। तो बच्चा अब अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोलता है, लेकिन इस झूठ से कोई फ़ायदा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें शर्मिंदगी महसूस होती है और उस शर्मिंदगी से बचने के लिए हम झूठ बोलते हैं। और हम देखते हैं कई बार हम कुछ गलत काम भी करते हैं और उसको छुपाने के लिए भी हमें झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो झूठ है उससे अभी तक जो है किसी आदमी का भला नहीं हुआ है, किसी भी पर्सन का कैरेक्टर नहीं बना है, बल्कि उसका कैरेक्टर बिगड़ा ही है। उसने खुद को ही धोखा दिया है, दूसरे लोगों को भी धोखा दिया है। वो एक झूठा आदमी बनकर समाज में अपना एक इमेज बनाता है। तो ये जो झूठ है ये हमारे मॉरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ही बड़ा हिंड्रेंस है, बैरियर है। और जो सच है ये एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है जो हमारे मॉरल डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है और हमें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी बहुत ये उपयोगी है और हमें इंसानियत के रास्ते पे चलाने में भी ये बहुत एक अच्छा मॉरल वैल्यू है। तो हम लोगों को इस बात पर जो है अटल रहना चाहिए कि हमें ज़िंदगी भर सच बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए ताकि लोग हम पर विश्वास करें और हम एक सच्चे इंसान के तौर पे समाज में पहचाने चाहिए। तो ये आज का हमारा जो है टॉपिक था ट्रुथफुलनेस एंड ऑनेस्टी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।